नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सप्तसाहुणम् एषो पञ्चनमुक्तारो सव्वपावप्पणाशनो मङ्गलानं च सव्वेसे पद्मं हवै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्तुलिभद्राज जैनो धर्मोऽस्तु मङ्गलम् ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्तानं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ ह्रीं श्रीं श्रूं श्रूं हं शं थ थ थ थ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। धर्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, आज हमारा ज्योतिष विषयक क्लास तीसरा है। कल हमने आप सभी को ज्योतिष में होरा का ज्ञान दिया। भाग्यशाली एक बात विशेष करके आपको कह देता हूं कि चौघड़िया वो अनंत काल से आया हुआ नहीं है, परंतु होरा वो बहुत पुराना और अनंत काल से प्रचलित है। इस कारण से अगर चौघड़िया भी शुभ हो और होरा भी शुभ हो तो काम करने में फतेह यानी कि सफलता मिलती है, परंतु चौघड़िया अशुभ हो और होरा शुभ होवे तो भी काम करने में सफलता मिल सकती है। परंतु चौघड़िया शुभ हो परंतु वही समय पे होरा अशुभ हो तो हमें सफलता मिलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए शॉर्ट में टुक में कहने का मतलब यही है कि चौघड़िया अशुभ होगा तो चल सकता है, परंतु होरा शुभ होना अत्यंत आवश्यक है। भाग्यशाली ये होरा का ज्ञान जो दिया वो एक चीज विशेष करके ये भी ध्यान में रखना कि अगर दिन शुद्धि हो, अच्छा मुहूर्त हो, तब तक अच्छा मुहूर्त ही लेना चाहिए। परंतु कोई कारण से अच्छा मुहूर्त न आता हो, खराब या अशुभ मुहूर्त हो और वैसे समय काल के अंदर अगर काम करने का इमरजेंसी हो, काम करना अत्यंत आवश्यक हो, बहुत जरूरी हो, अनिवार्य हो, तब जाते हुए ये शुभ होरा प्राप्त करते हुए यानी कि वो समय और वो पल में काम करना हितावह बोला जाता है। अभी आज मैं आप सभी को मुहूर्त प्रकरण के अंतर्गत पंचांग की बात कर रहा हूं। कोई भी प्रकार का मुहूर्त अगर देखना हो, चाहे वो प्रतिष्ठा हो, चाहे वो अंजन शलाखा हो, चाहे वो दीक्षा का कार्य हो, चाहे गृहस्थ जीवन का संसारिक कोई भी कार्य हो, वो हर कार्य के वक्त के अंदर अगर वो कार्य प्रसन्नता पूर्वक रहे, वो कार्य सुखरूप हो जाए, वो कार्य में कोई भी प्रकार के विघ्न आदि वगैरह न आए, इस कारण से कोई भी मुहूर्त में, चाहे चतुर्मास में प्रवेश करने का साधु साध्वी भगवंत का भी मुहूर्त क्यों ना हो, चाहे चतुर्मास करने के पश्चात विहार करने का मुहूर्त भी क्यों ना हो, चाहे कोई भी प्रकार का मुहूर्त देखना हो, तब पंचांग देखना आवश्यक है, अत्यंत जरूरी है। पंचांग यानी और कुछ भी नहीं परंतु 5 अंग बोला जाता है।
5 अंग को पंचांग कहा जाता है। 5 अंग में क्या आता है? तो सबसे पहले नंबर में तिथि आती है, दूसरे में वार, तीसरे में नक्षत्र, चौथे में योग और 5वां नंबर में करण आता है। भाग्यशाली ये 5 अंग अगर समझ लो कि शुभ है, पांचों 5 अंग अच्छा है, तो वो कार्य करने में सफलता मिलती है, शुभ कार्य करने में। इसलिए भाग्यशाली तिथि, सबसे पहला नंबर का टॉपिक हम देखते हैं कि तिथि। तिथि तो आप सभी को मालूम ही होगा कि 12 महीने के अंतर्गत 2 प्रकार का पक्ष होता है। एक पक्ष का नाम शुक्ल पक्ष बोला जाता है और उसका ही दूसरा नाम शुद्ध बोला जाता है। दूसरा पक्ष है जिसका नाम कृष्ण पक्ष है, उनको वद पक्ष भी बोला जाता है। तो इस प्रकार से 2 प्रकार की ये पक्ष है। उसमें सुद में एकम, दूज, तीज, चौथ, पांचम ऐसे करते 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 हुए 14 के बाद पूनम आता है। और कृष्ण पक्ष यानी कि वद पक्ष में एकम, बीज, तीज, चौथ, पांचम करते 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 हुए आगे बढ़ते हुए 14 के बाद अमावस्या आता है। इस प्रकार ये तिथि आती रहती है। बोला गया है कि ये सभी तिथियों में अशुभ तिथि कौन सी है? तो बोला जाता है कि चौथ, नम, 14 और अमावस्या। चौथ, नम, 14 और अमावस्या, ये 4 तिथियां अशुभ बोली जाती है। चौथ शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्ष की लेने की, नम भी दोनों पक्ष की लेने की, 14 भी दोनों पक्ष का लेने का, और अमावस्या वो कृष्ण पक्ष में एक ही होता है। तो वो कुल मिला के 2 चौथ आएगी, 2 नम आएगी और 2 14 आएगी। इस प्रकार 6 और अमावस्या यानी कि पूरे महीने में 7 तिथियां अशुभ बोला जाता है। बाकी की सभी तिथियां शुभ बोली जाती है। उनके बाद वार की बात आती है। दूसरा नंबर का अंग यानी कि वार है। वार तो हमने कल ही होरा के माध्यम से देख लिया था, वापिस एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहला वार तो रविवार। तो रवि रुलाता है, सोम शांति देता है, मंगल मारता है, बुध बुद्धि देता है, गुरु ज्ञान देता है, शुक्र सुख देता है, शनि सताता है। और इस प्रकार ये रविवार, मंगलवार और शनिवार ये 3 वार अशुभ माने गए हैं। ये 3 वार आक्रे बोले जाते हैं। इस कारण से बाकी के जो वार है जैसे कि सोम, बुध, गुरु और शुक्र, ये 4 वार शुभ बोला जाता है। अभी बात करते हैं तो नक्षत्र की। भाग्यशाली नक्षत्र में बोल लेता हूं, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, न आए तो जरूर अभ्यास करते हुए सीखने का प्रयत्न करना। अगर तो अभी न आए तो सिर्फ अशुभ नक्षत्र जानने का, समझने का प्रयत्न करना। तो मैं 27 प्रकार के नक्षत्र जो होते उनका नाम बोलता हूं, सभी ध्यान से सुनना। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशीर्ष, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूढ़, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, सत्यतारका, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। इस प्रकार 27 नक्षत्र बोले गए हैं। 27 नक्षत्र में कौन से नक्षत्र अशुभ है उसके लिए कहा गया है कि आद्रा, आश्लेषा, ज्येष्ठा, मूढ़, भरणी, मघा, पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा और पूर्व भाद्रपद, ये प्रकार के 9 नक्षत्र अशुभ बोले गए हैं। बाकी के सभी नक्षत्र अच्छे हैं। साधारण यानी कि मिश्र नक्षत्र में कृतिका और विशाखा भी बोला जाता है। बाकी के सभी शुभ माने गए हैं।
अभी तिथि हुआ, वार हुआ, नक्षत्र हुआ। चौथा नंबर का अंग है योग। योग भी 27 प्रकार के हैं। विषकुंभ, प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, अतिगंड, सुकर्मा, ध्रुति, शूल, गंड, वृद्धि, ध्रुव, व्याघ्यात, हर्षण, वज्र, सिद्धि, व्यतिपात, वर्याण, परीघ, शिव, सिद्ध, साध्य, शुभ, शुक्ल, ब्रह्म, इंद्र और वैद्रुति। इस प्रकार 27 योग माने गए हैं। ये 27 योग में कुछ योग अशुभ बोले जाते हैं, जैसे कि ध्रुति, व्याघात, वज्र, व्यतिपात, परिघ, वैद्रुति और शूल। इस प्रकार 7 योग वो अशुभ माने गए हैं। तो ये 7 योग को छोड़ते हुए, अशुभ जो 9 नक्षत्र है उनको छोड़ते हुए, 3 प्रकार के जो वार अशुभ है उनको छोड़ते हुए, जो चौथ, नौम, 14 और अमावस्या ये तिथियों को छोड़ते हुए हमें कार्य करना चाहिए। अभी 5वां नंबर का अंग है, उसका नाम है करण। करण 11 प्रकार का बोला गया है। उसमें कुछ करण शुभ है और कुछ करण अशुभ है। सबसे पहले मैं अशुभ करण की बात कर रहा हूं। किस्तुग्ना, शकुनी, चतुष्पद, नाग और विष्टि, ये 5 करण अशुभ माने गए हैं। बौ, बालव, कौलव, तैतिल, गर और वणिज, ये 6 करण शुभ माने गए हैं। तो तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, ये 5 अंग अगर समझ लो कि शुभ है, अच्छा है, और आगे मैं आपको चंद्र की बात भी सिखाऊंगा, तो वो चंद्र भी अशुभ होवे, चंद्र भी शुभ होवे, और विशिष्ट प्रकार के राजयोग जैसे कि रवि योग, राजयोग, कुमार योग, स्थिर योग, सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, रवि पुष्य यानी कि रविवार हो और पुष्य नक्षत्र हो, गुरु पुष्य यानी कि गुरुवार हो और पुष्य नक्षत्र हो, ऐसे प्रकार के विशिष्ट कोई राजयोग बनता हो तो वो दिन शुद्धि अच्छी बोली जाती है। ऐसे अच्छे दिन शुद्धि के अंतर्गत अगर होरा भी अच्छी मिलाया जाए, उसका सभी का समन्वय किया जाए, तो वो कार्य सिद्धि के शिखरों के ऊपर उत्कृष्ट मुहूर्त वो बोला जाता है। और वैसे मुहूर्त के अंदर अगर कार्य किया जाए तो वो चमत्कारिक सफलता प्राप्त करवाने का प्रयत्न कर सकता है। अभी भाग्यशाली मैं आप सभी को बता रहा हूं कि अभी कोई कोई दिशाओं के अंदर कोई कोई वार को काल बोला जाता है। तो भाग्यशाली ये भी सीखना बहुत जरूरी है कि काल कहां कहां पे लगता है। पुराने जमाने के जो भी लोग थे, उन लोगों को ये सभी चीजें मालूम होया करती थी, इसलिए भाग्यशाली ये चीज हमें भी जानना चाहिए। तो सबसे पहले वो काल कैसे देखा जाता है, तो भाग्यशाली अलग अलग 4 दिशाएं होती है और 4 विदिशा होती है। तो सबसे पहले जहां से सूर्य उगता है, इनको पूर्व दिशा यानी कि ईस्ट बोला जाता है। समझ लो कि ये मेरे सामने वाली दिशा जो है वो ईस्ट यानी कि पूर्व है। मेरे पीछे वाली जो दिशा है वो उसके सामने वाली ऑपोजिट पश्चिम यानी कि वेस्ट बोला जाता है। अगर समझ लो कि पूर्व दिशा में हमारा मुख रखते हैं तो लेफ्ट साइड, हमारे लेफ्ट साइड जो दिशा आती है वो उत्तर दिशा माना जाता है, यानी कि नॉर्थ बोला जाता है। और राइट साइड जो आती है उनको दक्षिण यानी कि साउथ माना जाता है। फिर से एक बार कह देता हूं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अभी पूर्व और दक्षिण के बीच में इस साइड कोने में अग्निकोण आता है। दक्षिण और पश्चिम के बीच में नैऋत्य कोण आता है। पश्चिम और उत्तर के बीच में वायव्य कोण आता है। उत्तर और पूर्व के बीच में ईशान कोण आता है। अभी भाग्यशाली बराबर ध्यान से सुनना, महत्वपूर्ण बात अभी है। काल कब होता है? जब काल सामने हुए
यानी कि वो दिशा की ओर होवे, तो तब कभी भी वो दिशा की ओर विहार करना हो, यात्रा प्रवेश करना हो, कोई प्रयाण करना हो, कोई विशिष्ट कार्य आदि वगैरह करना हो, तो वैसा कार्य हमारे जीवन काल के अंदर कभी नहीं करना चाहिए। परंतु उसमें अपवाद एक ही है कि अगर वो समय यानी कि वो दिन हम वो दिशा की ओर अगर जाना चाहते हैं तो सिर्फ अपने घर की ओर जाते, यानी कि वो दिशा में हमारा घर हो तो वो काल भी नड़ता नहीं है, क्योंकि जब घर पे जाते तब हर एक व्यक्ति को हर्ष और आनंद होता है, खुशहाली होती है, उत्साह और उमंग होता है। इस कारण वो काल भी कुछ आपका बिगाड़ सकता नहीं है। इसलिए अभी काल कैसे देखना वो समझ लेना, बराबर ध्यान से सुनना। तो उत्तर दिशा में सबसे पहले रविवार से शुरुआत करना। जैसे सामने में मेरी सामने पूर्व दिशा है तो बराबर लेफ्ट साइड उत्तर दिशा आएगी, तो वहां पे देखना और इधर से रवि कोने के साथ आगे बढ़ना है। रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और पूर्व दिशा में शनि। फिर से एक बार बोलता हूं, उत्तर दिशा में रवि, वायव्य में सोम, पश्चिम में मंगल, उनके बाद नैऋत्य में बुध, दक्षिण में गुरु, अग्नि में शुक्र और पूर्व में शनिवार। तो ये दिन को ये दिशा में काल बोला जाता है। यानी समझ लो कि आपको उत्तर दिशा की ओर जाना है और रविवार है, तो वो समय काल में वहां पे जाना उचित नहीं है। वैसे ही साउथ में आपको जाना है, समझ लो कि अहमदाबाद से बंबई की ओर जाना है, अहमदाबाद से बड़ौदा, अहमदाबाद से सूरत, अहमदाबाद से बेंगलोर की ओर आपको आगे बढ़ना है, कन्याकुमारी की ओर आगे बढ़ना है, तो भाग्यशाली साउथ में यानी कि दक्षिण दिशा में कभी भी गुरुवार को इस तरफ जाना नहीं चाहिए। इस प्रकार ध्यान में रखना चाहिए। और ईशान कोना वो खाली है, यानी कि ईशान कोण की ओर हम कभी भी जा सकते हैं। वो एक शुभ एक प्रकार का कोना बोला जाता है। ईशान कोण में महाविद्य क्षेत्र आया हुआ है, इसलिए कभी भी महाविद्य क्षेत्र की ओर जाना हो तो कभी भी मना नहीं है, यानी कि कोई भी वार को आप जा सकते हो। परंतु ये बराबर ध्यान में रखना, फिर से एक बार, रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, इस प्रकार अलग अलग वार के दिन अलग अलग दिशा में काल आता है, उसका बराबर ध्यान रखना चाहिए। अभी आगे और भी बात आपको समझाने के लिए जा रहा हूं कि दिशाशूल यानी कि कौन सी दिशा में दिशाशूल होता है, यानी कि वो दिशा की ओर नहीं जाना चाहिए, उसकी भी महत्वपूर्ण बात है, वो भी समझ लेना, सीख लेना अत्यंत आवश्यक है। पूर्व दिशा में बराबर जहां पे उगमणी दिशा बोली जाती है, ईस्ट में शनिवार और सोमवार को नहीं जाना चाहिए। अग्नि कोण में सोमवार और गुरुवार को नहीं जाना चाहिए। दक्षिण में गुरुवार को नहीं जाना चाहिए। उनके बाद नैऋत्य में शनिवार और रविवार को नहीं जाना चाहिए। पीछे पश्चिम, पूर्व के सामने पश्चिम, वेस्ट दिशा में शुक्रवार और रविवार को नहीं जाना चाहिए। बराबर वायव्य में मंगलवार को नहीं जाना चाहिए। उत्तर दिशा में मंगलवार और बुधवार को नहीं जाना चाहिए। और ईशान में दिशा शूल के अनुसार बुध और शनिवार को नहीं जाना चाहिए, इस प्रकार बोला गया है। परंतु वहां पे काल ईशान कोण के अंदर नड़ता नहीं है, इस प्रकार की बात इधर बोली गई है। अभी भाग्यशाली में आपको तिथि के बारे में समझा रहा हूं। तिथि के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अलग अलग प्रकार की तिथियों को यानी कि सभी तिथियों को 5 अलग अलग विभागों के अंदर बांटा गया है। तिथि को सबसे पहला नंबर का विभाग है नंदा तिथि। नंदा तिथि कौन सी तिथि बोली जाती है और वो तिथियों के अंदर कौन सा कार्य करना शुभ बोला जाता है, ये सभी मैं आपको इसलिए ये बात समझा रहा हूं ताकि आप आपके जीवन काल के अंदर अगर समझ लो कि जो भी कार्य आप करने के लिए जाओ तो उसके अंदर आपका काम वो सफलतापूर्वक होवे, तो आपका बाद में
समय भी मन भी आपका धर्म के अंदर आप दे पाओ, अधिक से अधिक धर्म आराधना कर पाओ। इसलिए मेरा कहने का ये मतलब है, ये सभी चीजें शास्त्रों के अंदर बताई हुई है, वही बात मैं आपको कह रहा हूं, इसमें कोई मेरे घर की बात नहीं है। सबसे पहले नंदा तिथि, तो कौन सी है? एकम, छठ और 11, ये 3 तिथियां नंदा तिथि बोली जाती है। वो तिथियों के अंतर्गत चित्र करना, ड्राइंग करना, उत्सव का कोई कार्य करना, कोई बड़ा अनुष्ठान आदि वगैरह करना, कोई वास्तु आदि वगैरह करना, कोई क्षेत्र आदि वगैरह का काम करना, नृत्य आदि वगैरह आनंद के कार्य करने में सफलता मिल सकती है। भद्रा दूसरे नंबर की तिथि है भद्रा। बीज हो, सातम हो और 12 हो, फिर से बोलता हूं, बीज हो, सातम हो और 12 हो, उसके अंतर्गत उसको भद्रा तिथि बोली जाती है। तो वो समय काल के अंदर गृहस्थ जीवन, क्योंकि प्रभु महावीर स्वामी परमात्मा ने भी सिर्फ एक प्रकार का धर्म नहीं बताया है, 2 प्रकार के धर्म की प्ररूपणा की गई है। कल्पसूत्र के 6ठे प्रवचन के अंतर्गत आता है कि परमात्मा ने कहा था, परमात्मा को 10 प्रकार के स्वप्न आए थे अल्प निद्रा के अंतर्गत, और 10वां स्वप्न के अंतर्गत परमात्मा ने कहा था कि मैं 2 प्रकार के धर्म की प्ररूपणा करूंगा। सबसे पहला नंबर का धर्म जो होगा साधु धर्म, सर्ववृत्ति धर्म। दूसरा नंबर का धर्म होगा देशवृत्ति यानी कि गृहस्थ का धर्म। तो उनके अनुलक्ष्य में ध्यान में रखते हुए ये गृहस्थ भी अपने जीवन काल के अंतर्गत गृहस्थ पढ़ने की शुरुआत करे तो वो योग्य और अच्छे व्यवस्थित मुहूर्त के अंदर करे तो माथाकूट, रगड़े झगड़े आदि वगैरह कम होंगे, और उनका ध्यान भी यानी कि मन एकाग्र करते हुए, समय निकालते हुए धर्म में भी उनका मन परो सकते हैं, यानी कि एक चित्त कर सकते हैं। इसलिए ये जानना आवश्यक है। भद्रा तिथि के अंतर्गत विवाह, अलंकार, वाहन, प्रयाण, शांति तुष्टि के कार्य करना हितावह है। तीसरे नंबर में तिथि आती है जया तिथि। जया तिथि यानी कि तीज, आठम और 13 बोला जाता है। तो वो तिथियों के अंतर्गत अपने जीवन काल में जो भी युद्ध करना हो, या तो फिर कोई सैन्य आदि वगैरह के ऊपर हमला आदि वगैरह करना हो, वैसे कार्य आपको करना हो तो उसमें सफलता आदि वगैरह मिल सकती है। क्योंकि हमारा देश सुरक्षित होगा तो हम सभी सुरक्षित रहेंगे, देश सुरक्षित होगा तो हमारा धर्म भी सुरक्षित होगा। अगर देश ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो हमारा धर्म कहां से सुरक्षित रहेगा, तो ये भी जानना जरूरी है। चौथे नंबर की तिथियों का विभाजन है रिक्ता तिथि। रिक्ता यानी कि खाली होना, उनको रिक्त होना बोला जाता है। रिक्ता तिथि के अंतर्गत बोला गया है कि चौथ, नौम, 14 और अमावस्या ये तिथियां रिक्ता तिथि बोली जाती है। उसके अंतर्गत कौन सा कार्य करना, तो कोई यंत्र मंत्र तंत्र का कार्य करना, कोई विशिष्ट प्रकार की दीक्षा आदि वगैरह लेना, या तो फिर कोई ना कोई प्रकार का रक्षा मंत्र आदि वगैरह की साधना करना। तो ये सभी कार्य के अंदर वो तिथियों के अंतर्गत सफलता मिल सकती है। 5वें नंबर की तिथियों का विभाजन के अंदर बोला जाता है कि पूर्णा तिथि। तो वो तिथि कौन सी है, तो पांचम, दशम और पूनम, ये 3 तिथियों को पूर्णा तिथि के अंदर रखा गया है। वो समय काल के अंतर्गत भी आप विवाह आदि वगैरह यानी कि गृहस्थ धर्म आप निभा सकते हो, दीक्षा ले सकते हो, यात्रा प्रवास कर सकते हो, विहार भी करना है तो कर सकते हो। तो ऐसी तिथि अच्छी मानी गई है। अभी भाग्यशाली करी दिवस भी बोला जाता है। करी दिवस यानी कि जो दिन को अच्छे कार्य नहीं करना चाहिए, या तो वो करी दिन का बाद का जो दिन होता है वो भी अच्छे शुभ कार्य के लिए वो मुहूर्त नहीं लेना चाहिए, उनको करी दिन बोला जाता है, करी दिवस बोला जाता है। जैसे कि ग्रहण का कोई दिन हो, जैसे भाग्यशाली बराबर ध्यान में रखना 21 जून को बराबर ग्रहण होने वाला है, सूर्य ग्रहण, जो कंकणाकृत सूर्य ग्रहण बोला जाता है, जो हमारे भारत देश के अंदर भी दिखने वाला है। भाग्यशाली वो दिन को करीब सात्विक ग्रह वक्री होने वाले हैं, जैसे कि बुध, गुरु, शुक्र, शनि,
राहु, केतु और हर्षल, इस प्रकार 7 ग्रह वक्री होने वाले हैं। वही दिन को अयन भी चेंज होने वाला है, यानी कि उत्तरायण में से दक्षिणायन की ओर ये आगे बढ़ने वाला है। यही दिन को आद्रा सूर्य वो आद्रा नक्षत्र के अंदर आने वाला है, यानी कि जो आम आदि वगैरह बोला जाता है उसका भी परित्याग वही दिन से होता रहेगा। तो इस प्रकार वो करी दिन, ग्रहण दिन जो होता है, ग्रहण दिन यानी कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि वगैरह हो, तो वैसा जो ग्रहण दिन होता है वो करी दिन माना जाता है। उसके बाद होली का दिन, उसके बाद प्रेत दाह विधि दिन, उसके पश्चात भावु का यानी कि वैशाख वद अमावस्या का दिन, उनके बाद अयन संक्रांति का दिन का एक दिन बाद का दिन, और इस प्रकार बोला जाता है कि ये सभी दिन करी दिन है। वो करी दिन और उसके पूर्व का एक दिन यानी कि उसके पहले का एक दिन, करी दिन जिस दिन होता है, ग्रहण जिस दिन होता है उसके एक दिन पहले और वो दिन, वैसे होली जिस दिन होता है उसके एक दिन पहले, वैसे ही प्रेत दाह आदि वगैरह होता है उसके एक दिन पहले, वैसे ही वैशाख वद अमावस्या के एक दिन पहले, वैसे ये सभी यानी कि जो दिन ये सभी प्रक्रिया होती है उसको करी दिन बोला जाता है, उसके एक दिन पहले ये सभी दिनों को यानी कि करी दिन और उसके पहले का एक दिन, वो समय काल के अंदर भी कोई अच्छा कार्य, अच्छा मुहूर्त आदि वगैरह करना चाहिए, तो नहीं बोला गया है कि नहीं करना चाहिए। अभी भाग्यशाली बराबर ध्यान में रखना, मैं आपको आज से एक नई बात सिखाने के लिए जा रहा हूं कि कई सारे भाग्यशालियों की ये भी बात आई थी कि 12 अलग अलग प्रकार की राशियां हैं, वो 12 राशि वाले लोग जिन बिंब कौन से भरा सकते हैं, चाहे वो जिन मंदिर में भराना हो, चाहे वो अपने घर के अंतर्गत गृह मंदिर में भी परमात्मा का वास करना हो, यानी कि परमात्मा की मूर्ति को बिठाना हो, तो उसके लिए कौन से परमात्मा को बिठाना चाहिए। तो भाग्यशाली मैं आज आपको मेष राशि की बात कर रहा हूं, कल वृषभ राशि की बात करूंगा, उसके पश्चात मिथुन, ऐसे करते हुए 12 दिन के अंतर्गत 12 राशि के जो भी लोग हैं उनको कौन से भगवान अपने लेना देने के अनुसार उनको सुटेबल होता है, वो अपने घर के अंदर वो परमात्मा को उनकी मूर्ति का स्थापित आदि वगैरह करे, तो उनके जीवन काल के अंदर प्रसन्नता मिलेगी, उनका जीवन धर्म में खूब आगे बढ़ सकता है, तो उनके लिए सफलता, सिद्धियां आदि वगैरह मिल सकती है। तो उसके लिए बोला जाता है कि मेष राशि वाले की आज बात कर रहा हूं, कल वृषभ राशि वाले की बात करूंगा। मेष राशि वाले यानी कि जिनके नाम के अक्षर अ ल ई के ऊपर से है। अभी भाग्यशाली कई लोगों को यह भी मन में होता है कि मेरा नाम जो बुलाने वाला जो नाम है वो कुछ अलग है और मेरी मूलभूत राशि कुछ अलग है, या तो मुझे 2-3 नाम से पुकारा जाता है, तो कौन सी राशि गिनना। तो उसके लिए बोला जाता है कि अगर हमारी मूलभूत राशि अगर मिले कुंडली के अनुसार, तो वो मूलभूत राशि के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। अगर समझ लो कि वो मूलभूत राशि न मिले, यानी कि कुंडली आदि वगैरह जिनका न हो, तो उनको जिस नाम से पुकारा जाता है, बुलाया जाता है, वही नाम के अनुसार यानी कि उनका जो प्रथम अक्षर होता है वो हिसाब से आपको आपकी राशि समझना चाहिए। तो बोला जाता है कि मेष राशि यानी कि जो अ ल और ई, अ ल ई नाम के यानी कि वो नाम से उनका नाम शुरू होता है, उनका प्रथम अक्षर अ ल ई के ऊपर होता है, चाहे वो पुरुष हो स्त्री हो कोई भी हो, परंतु वो उनकी मेष राशि बोला जाता है। तो मेष राशि वाले को कौन से परमात्मा, तो सर्वोत्तम कौन से परमात्मा को अपने घर के अंदर विराजमान करना चाहिए, स्थापित करना चाहिए, या तो अन्य कोई जिनालयों के अंदर अगर परमात्मा को भराने का लाभ लेना है तो ऐसे परमात्मा को पहले उनको सिलेक्ट करना चाहिए। तो बोला जाता है कि 16वें भगवान, 19वें भगवान और 21वें भगवान, ये 3 भगवान आप भरा सकते हो। सर्वोत्तम तरीके से ये बोला जाता है, श्रेष्ठतर तरीके से 15वें भगवान बोले जाते हैं। श्रेष्ठ के अनुसार 11वें, 13वें, 14वें, 18वें और 20वें भगवान बोले जाते हैं। प्रीतिकारक भगवान 8वें भगवान बोले जाते हैं। और शुभ कौन से, तो पहले
तीसरे, चौथे, पांचवें, नौवें और 10वें और 12वें भगवान वो शुभ बोले जाते हैं। अभी भाग्यशाली आप कंफ्यूजन में न आओ, इसलिए कह देता हूं कि ये मैंने आपको पहले बोला सर्वोत्तम, बाद में श्रेष्ठतर, बाद में श्रेष्ठ, बाद में प्रीति और बाद में शुभ। तो उसमें सर्वोत्तम वो सबसे ज्यादा अच्छा है। ये पांचों के अंदर सबसे ज्यादा अच्छा सर्वोत्तम है। उसके बाद आता है नंबर तो श्रेष्ठतर का, उसके बाद आता है तो श्रेष्ठ का, उसके बाद आता है प्रीति का और उसके बाद आता है शुभ का। परंतु ये सभी कोई भी तीर्थंकर परमात्मा यानी कि शुभ हो या प्रीति हो, श्रेष्ठ हो या श्रेष्ठतर हो या सर्वोत्तम हो, वो पांचों पांच अच्छे ही माने गए हैं। तो इस प्रकार आप आपके जीवन काल के अंदर परमात्मा को इस प्रकार आप स्थापित कर सकते हो, भरा सकते हो। आपके घर के अंदर भी मूल नायक तरीके से या तो बीच में भगवान को रख सकते हो, तो उसका बराबर ध्यान रखना। बस आज इधर तक रखते हैं, कल और भी कुछ बातें मैं लेके आऊंगा, अनुकूलता होगी तो कल सभी भाग्यशाली को आज मैं विशेष करके कहता हूं, तो आप आपके घर के अंदर कुंडली हो, टेवा हो, तो वो भी आप कल प्रातः 10 बजे मैं आपको इस प्रकार लाइव प्रवचन के माध्यम से समझाऊंगा। तो बराबर कुंडली भी आप लेके बैठना, हो सके तो आपकी खुद की और पूरे परिवार की हो तो वो आप लेके बैठना। तो मैं आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार अपनी राशि आदि वगैरह देखी जाती है और विविध प्रकार की मुहूर्त की बातें भी आएगी। और दूसरी बात कल ये भी लेंगे कि साधु साध्वी भगवंत को भी अगर विहार आदि वगैरह करना हो या तो फिर कोई जगह पे प्रवेश आदि वगैरह करना हो, चाहे वो चातुर्मास का प्रवेश हो, चाहे वो गृहस्थ को नए घर के अंदर प्रवेश करना हो, नई फैक्ट्री आदि वगैरह के अंदर या तो नई दुकान के अंदर या तो कोई शुभारंभ करना हो, तो किस प्रकार का वो मुहूर्त आदि वगैरह देखा जाता है, उसकी बातें मैं कल लेके आऊंगा प्रातः 10 बजे। तो सभी भाग्यशाली हम मिलेंगे कल सुबह में प्रातः 10 बजे। तो बस आज इधर तक रखता हूं। वितरा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बुलाओ तो मिच्छामि दुक्कडम। सर्व मंगल्य मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्व धर्मानाम जैनम जयते शासनम।